नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने लाहौर में जाकर पाकिस्तानी मिलिट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी हां, अगर आप सोच रहे थे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो नहीं। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। 100 से ऊपर आतंकवादी मारे जा चुके हैं और अभी मोस्ट रिसेंटली न्यूज ये आई है कि सिंस पाकिस्तान ने नॉर्दर्न इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी थी, इनका जो प्लान था बुरी तरीके से फेल हो गया। इंडियन एयरफोर्स उसके बाद लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय करके आई है। इंडिया स्ट्राइक्स बैक आफ्टर पाकिस्तान ट्राई टू हिट मिलिट्री टारगेट्स। और यह बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बताई है। भारत सरकार की तरफ से सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पंजाब, जम्मू, गुजरात में पाकिस्तान ने कैसे अटैक करने की कोशिश करी और उसके बाद 8 मई 2025 में किस तरीके से भारत ने लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है यह डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाउ कल रात को देखो, पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश करी थी। जी हां, यहां पे आप देख पाओगे ये पीआईबी की नोटिफिकेशन है। ऑन द 9th of 7th to 8th में पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू एंगेज अ नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स। हमारी जो मिलिट्री है नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्रीनगर से लेकर ऑल द वे गुजरात का जो भुज रीजन है वहां तक पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी। तो मतलब कि कल रात को ये जम्मू से लेकर ऑल द वे गुजरात, ये जो पूरा इलाका है, राजस्थान, पंजाब, यहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करी थी। और थैंकफुली भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी जरा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हमने सारे अटैक्स जो थे पाकिस्तान के, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया था। कुछ आपने देखा होगा, वीडियोस भी सामने आई है पंजाब से, जहां पर एक टारगेट को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अब जब सरकार ने ये सारी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि हो क्या रहा है, लोग अब समझ पा रहे हैं कि उस वीडियो में आखिर हुआ क्या था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑडियो मुझको म्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के जज्बात थोड़े से ज्यादा ही लैंग्वेज में दिख रहे थे यहाँ पर। और ये पंजाब की ऐसी वीडियोस बहुत सारी सामने आई है जहां पे आप देख पाओगे इंटरसेप्ट ये किया जा रहा है। डेफिनेटली ये इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक्टिव हो चुका है और पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन को ये हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। और बहुत सारी इमेजेस भी सामने आई है जहां पर हम चाइनीज मेड मिसाइल देख सकते हैं जो भारत की तरफ लॉन्च किए गए थे मगर इंटरसेप्ट करके नीचे गिर गए। ये आप देख पाओगे, ये है वो चाइनीज मेड मिसाइल। बहुत सारी ऐसी इमेजेस इंटरनेट पर सामने आई है। तो रात को देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा अटैक करने की कोशिश करी थी। जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान ने प्रयास किया अटैक करने का, मगर इनका अटैक बुरी तरीके से फेल हो गया। कुछ आप देखोगे कोई इंडिया में कहीं डैमेज नहीं हुआ। जो विजुअल्स हमको पाकिस्तान की साइड से देखने को मिले, ऐसे विजुअल्स आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, भारत यहां पर रुका नहीं। सिंस पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, हमने उसके बाद आज सुबह जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर एक बड़ा अटैक किया है। यहां पे आप देख पाओगे भारत सरकार ने पीआईबी में कैटेगोरिकली लिखा है, उसी इंटेंसिटी से हमने वापस अटैक किया है। टुडे मॉर्निंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स एट ए नंबर ऑफ लोकेशंस। लाहौर में बताया जा रहा है जो पाकिस्तान का चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम था ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बात कंफर्म भी करी है भारत ने। इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट द एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त लगातार फायरिंग कर रहा है और बिल्कुल पूंछ का भी यहां पर नाम दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। 16 इनोसेंट लाइव्स भारत की तरफ से जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। मिलिटरीली दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाल फाइटर जेट और इजरायली ड्रोन्स हारोप, पाकिस्तान के पास इनका जवाब है नहीं। हारोप ड्रोन से बताया जा रहा है पाकिस्तान के कई लोकेशंस पे अटैक किया है। ये मैं आपको बता दूं, एक कामाकाजी सुसाइड ड्रोन है। और ये आत्मघाती ड्रोन काम कैसे करता है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लॉन्चर होता है इस ड्रोन का, हारोप ड्रोन का। यहां से ये ड्रोन लॉन्च हुआ। याद रखिएगा, कामाकाजी ड्रोन है ये। कोई अगर ये कह दे कि जी देखिए इस ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं, तो मतलब कि इस ड्रोन ने अपना काम कर दिया। ये टारगेट को टक्कर मारकर बड़ा एक्सप्लोजन करता है और इस तरीके से काम करता है, इससे मिसाइल नहीं निकलते। तो ये इसने अपना टारगेट यहाँ पे एक्वायर कर लिया, टारगेट की तरफ ये बढ़ता रहेगा। और अब आखिरी के जो कुछ सेकेंड्स हैं वो हमको दिखेंगे कि ड्रोन जब ये जा रहा होता है अपने निशाने की तरफ तो कैसा दिखता है। अब यहाँ पे अभी आपके सामने एक फुटेज आएगी, ये है वो ड्रोन, ठीक है। ये है हारोप ड्रोन, बिल्कुल फेस डाउन इस तरीके से अपने टारगेट की तरफ ये बढ़ता है और उसके बाद बैंग, बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रोन काम करता है।
कुछ वीडियोस हैं, अनकन्फर्म्ड वीडियोस हैं कि ये पाकिस्तान की है या नहीं। सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान में भी सिमिलर टाइप के अटैक वाले ड्रोन्स देखे गए हैं। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप। अगेन मैं कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता कि ये क्लिप ये आज की या कल की है नहीं। ये जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है उसकी ये क्लिप है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली ये ड्रोन्स बहुत यूज हुए हैं आर्मेनिया एजरबाईजान वॉर में भी। तो इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान का सायरन बज रहा है और ये नीचे हरोप ड्रोन, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स जो फाइनल इसका ब्लास्ट है ये इस वीडियो में दिखा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान से आ रही है, लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान के लोग भी शॉक्ड हैं कि इस टाइप के ड्रोन्स इंडिया के पास आज के समय है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रोन मेड इन इंडिया भी हो सकता है। समझाता हूं आपको। जो ये इजरायली कंपनी है IAI, जिसका ड्रोन है ये यहाँ पे हरोप, जो इसका मेन डिजाइन है, ये अडानी डिफेंस के साथ भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। अडानी ने इसका एक इंडियन वेरिएंट बनाया है, अडानी अग्निका। ये आपके सामने फोटो है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमने इजरायली इंपोर्टेड ड्रोन्स ना यूज किए हो, डायरेक्टली ये मेड इन इंडिया अडानी अग्निका ड्रोन्स यहाँ पर यूज किए हों। खैर इसकी क्लैरिफिकेशन, इसके बारे में और जो डिटेल्स हैं ये इन द फ्यूचर हमारे सामने आएंगे। बट अभी के लिए जो पाकिस्तान का DGISPR है, इसने ड्रोन अटैक के बारे में ये बोला है। ये आज सुबह की वीडियो है, यहाँ पे आप देख पाओगे DGISPR। India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. अब मुझे ना एक बात बोलनी पड़ेगी, यहाँ पे बोलनी ही पड़ेगी। इन लोगों को सच में सोचना चाहिए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है। हमारे ड्रोन्स ये इतना डीप जाकर पाकिस्तान के इस टाइप के अटैक्स कर पाए हैं। इससे पहले कल जो हमने मिसाइल मारे, पाकिस्तान के ही लोग आज के समय कह रहे हैं इनके जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये धरे के धरे रह गए। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान ने चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट का नाम जो वैसे ही बहुत कम था, बचा कुचा नाम भी डुबा दिया यहाँ पर। अब कोई अफ्रीकन कंट्री या और कंट्रीज चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि एक आप सोच के देखिए, एक मिसाइल नहीं रोक पाए ये लोग। जो ड्रोन है ये सुसाइड ड्रोन, अब सुसाइड ड्रोन को मार के कोई अनोखा काम नहीं कर लिया आपने। वो भेजे ही ऐसे जाते हैं, खूब सारे भेजे जाते हैं कि एक दो ठीक है वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मगर 100 में से 50 भी अगर टारगेट तक पहुंच गए तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करके आते हैं ये ड्रोन्स। और इसलिए आज के समय ऐसी मीम्स हो रही हैं वायरल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी मीम्स बनाइए, इंटरेस्टिंग मीम्स बनाइए। आप सब में खूब क्रिएटिविटी है, रेडिट के लोग हैं खूब सारे हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करिए कि मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम जब आप परचेज करते हो तो पाकिस्तान जैसा हाल होता है। अब इसी बीच देखो एक न्यूज़ है, ये पाकिस्तान के PM ने बहुत ज़रा फैला दी कि पाकिस्तान ने 5 रफाइल फाइटर जेट भारत के गिरा दिए हैं। मैं भी देखता हूँ मेरी वीडियोस की कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी खूब आते हैं, हर एक वीडियो पे मतलब स्पैम करके जाते हैं कमेंट, मतलब लिटरली जरे ऑब्सेस्ड। तो वहाँ पे कमेंट में लिखा होगा कि तुम वहां से मारे गए, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तेरे रफाइल की स्पेलिंग बस लिखते हैं, रेफाइल का बार बाना था हाय। सो एनीवे, मतलब बेसिकली ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे रफाइल फाइटर जेट जो है वो यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। और शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामेंट में रिसेंटली ये बोल दिया था। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 रफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जाने स्पीकर भी यहाँ पे सोच रहा होगा कि दिस गाय इज हायर देन स्नूप डॉग, बट
देखो यहाँ पर जो भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं इसका कोई एविडेंस है नहीं। बठिंडा का कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बठिंडा में कुछ राफेल फाइटर जेट का कुछ मिला है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये इमेज यहाँ पर ये सर्कुलेट की जा रही है ना, ये 6 महीने पुरानी है और ये भी डॉक्टर्ड है। लग रहा है कि फोटोशॉप वगैरह करके यहाँ पे कुछ किया गया है। अभी भी मैं बता दूं, कोई फिजिकल एविडेंस हमारे सामने नहीं आया कि रफाल फाइटर जेट यहाँ पर शूट डाउन किया गया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है कि रफाल फाइटर जेट शूट डाउन हो ही नहीं सकते, बट मैं आप सबको ये कहूंगा, जो पाकिस्तानी इसका ये प्रोपेगेंडा है, पुरानी इमेजेस 2014-15 की इमेजेस वगैरह लेकर कुछ ट्विटर का अकाउंट पकड़ लिया, उसको शेयर करना शुरू कर दिया, उनसे बुद्धू मत बनिए, ठीक है। आईएएफ हमको इन दी एंड बता देगी, इंडियन एयरफोर्स हमको बता देगी कि कुछ नुकसान हुआ है नहीं हुआ। हम इंडियन एयरफोर्स के डेटा का वेट करते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वहां पे पता लगेगी। नहीं तो अभी के लिए ना, पाकिस्तानी जिनके शहरों पर बॉम्बिंग हो रही है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये लोग अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ना कुछ भी छापना स्टार्ट कर देंगे। और बीच में अगर मान लो अमेरिकन मीडिया कुछ स्पेकुलेशन वाला कुछ एक नोट भी छाप देता है ना, पाकिस्तानी उसको भी पकड़ के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो कंफर्मेशन मिल गई, 3-5 रफाल तो नहीं, एक तो लग रहा है, एक तो शूट डाउन किया है हमने। अब इधर आप देख पाओगे सीएनएन का टेक्स्ट है, ये देखकर पाकिस्तानी रिसेंटली बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। यहां पर ये सीएनएन कह रहा है, एक हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, इसने सीएनएन को बताया कि एक रफाल जेट जो है, जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी, इसको पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया। अब ये कौन सा इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, ये सीएनएन को क्यों बताएगा, नो वन नोज। फनी बात देखिए, आगे ये लोग खुद एडमिट करते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज अभी देख रही हैं कि एक रफाल जेट शूट डाउन हुआ है या फिर यहाँ पे और भी शूट डाउन हुए हैं। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर शो द लेबल ऑफ फ्रेंच मैन्युफैक्चरर, बट एक्सपर्ट्स ने कहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू से वेदर द पार्ट्स केम फ्रॉम रफाल एयरक्राफ्ट। ये खुद ही अपने टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो भी दिख रहा है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया, कितनी फनी बात है, रिसेंटली पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ये अमेरिकन मीडिया के सामने गए। अमेरिकन मीडिया ने पूछा, तुम लोग कह रहे हो तुमने 3-5 रफाल गिरा दिए हैं, सबूत क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुंह से निकल गया, सोशल मीडिया पे देख लो। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media But today. you're the defense And they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you Their- today, sir, media- is not to talk about their content media- all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. सो यहाँ पर देखिए, जो जर्नलिस्ट हैं, शी आस्क्ड वेरी स्पेसिफिकली, बट स्टिल ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के स्पेसिफिक जवाब दे नहीं पाए। ये भी बाकी पाकिस्तानी की तरह जी इंटरनेट खोल कर देख लो, 2014 की क्लिप है वहाँ पे। अगेन देखिए, पाकिस्तान मास स्केल पर ये इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इंडियन एयरफोर्स कंफर्मेशन के साथ जब तक कुछ बोलती नहीं है, वेट करिए। पाकिस्तानी या फिर कोई और सोशल मीडिया कुछ भी बोल रहा है, उसका यकीन अभी मत करिए और गलत इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड मत करिए। हम वो देश है जिसने खुल के कहा था कि गलवान में 30 से ज़्यादा जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चाइना बोलता गया 2 मारे गए हैं, 2 मारे गए हैं। बाकी बाद में अमेरिकन मीडिया, रशियन मीडिया, सबने चाइना को एक्सपोज किया, बोला कि इम्पॉसिबल है कि आपके सिर्फ 2 मारे गए हो। हम वो देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ लॉस हुआ है। और बाय द वे, मैं ऐसे में आपको बता दूं, इजराइल भी जब गाजा में कुछ कर रहा होता है ना, तो हमास ने एक बार आज से कई साल पहले एक F-16 फाइटर जेट गिरा दिया था। यूएसए के हुती रिबेल से लड़ते लड़ते 2 F-18 हॉर्नेट ये समुद्र में गिर गए। तो लॉसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉसेस इम्पॉसिबल है, बट पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड मत करिए, वेट करिए इंडियन एयरफोर्स की कंफर्मेशन का। सारी डिटेल्स हमको बताई गई हैं। सरकार ने कैटेगोरिकली हमको बताया था कि जो इंडियन पब्लिक चाहती है ये होगा, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है।
तो वेट फॉर द ऑफिशियल वर्ड, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड मत करिएगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम BFSI कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, PNB, SBI, HDFC, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो NBFCs हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। BFSI सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की GDP बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, NIMS सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप NIMS का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।